बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सादा और आसान मज़ेदार सी रेसिपियों के साथ मैं हूं ज़ुबैर मलिक और आज हम बनाने वाले हैं हांडी बेसन पकौड़ा। हांडी कड़ी पकौड़ा भी जिसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 2 लीटर जो है ये लस्सी ले ली है और 2 कप मैंने बेसन के ले लिए हैं। और यहाँ पे बेसन और पालक मैंने मिक्स करके पकौड़ों के लिए आटा भी तैयार कर लिया है, ये देखें। और ये मेरे पास बेसन है 2 कप। तो 1 कप लेंगे, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया पिसा हुआ डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लस्सी और इसे अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेना है इस मसाले को। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। तो हांडी में जो लस्सी थी मेरे पास 2 लीटर, ये डाल लेंगे। अगर दोस्तों आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही ले सकते हैं। दही ले लें, उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, उसमें पानी डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी लस्सी जो है वो तैयार हो जाएगी ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह। और ये मैंने लस्सी डाली और लस्सी में जो कम में मसाला मिक्स किया था वो डाल दिया। और ये 2 कप जो बेसन थी मेरे पास, ये डालेंगे हाफ़ हाफ़ और हाथ की मदद से इसे बिल्कुल मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल कोई भी गुठली नहीं है, कोई भी लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है बेसन में मसाला और ये लस्सी में बेसन। तो चूल्हे पे रख देंगे हल्की आंच पे और इसे पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, बेसन हमारी पकने लगी है और इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है। चम्मच को नहीं रोकना दोस्तों, अगर चम्मच रोक लिया तो नीचे लग जाएगी और गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी तो मज़ेदार नहीं बनेगी। और यहाँ पे मैंने एक तरफ पकौड़े भी तैयार होने के लिए रख लिए हैं, ये देखें। एक तरफ हम पकौड़े तैयार कर लेंगे और दूसरी तरफ बेसन तैयार कर लेंगे। इंशाल्लाह दोस्तों ऐसा बेसन पकौड़ा बनेगा कि आप याद करोगे। आप ज़रूर बनाइए दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। ये देखें, बेसन हमारी पहले से कुछ गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पकौड़े भी तैयार हैं। तो मैं बेसन में पकौड़े डाल दूँगा क्योंकि बेसन हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें बेसन में गाढ़ापन काफ़ी आ चुका है और पकौड़े भी मिक्स हो चुके हैं हमारे। और हमारा कढ़ी पकौड़ा जो है वो तैयार है। थोड़ी देर इसे और पकाएंगे 5 मिनट के लिए और फिर नीचे उतार लेंगे। ये देखें पकने लगी है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है दोस्तों। मैंने नीचे उतार लिया है। ये देखें अभी भी ये पक रही है क्योंकि जो मट्टी का बर्तन होता है, जैसे ये हांडी है या मट्टी की कढ़ाई दोस्तों, कुछ भी जो मट्टी का होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए ये बाद में भी अभी पक रही है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए ये पकती रहेगी। और ये मेरे पास पुदीने के कुछ पत्ते थे, ये मैंने ऊपर डाल दिए हैं। अगर आपके पास पुदीना धनिया जो भी है वो आप ऊपर डाल लें। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, घी ऑयल जो भी है वो डाल लें। और ये है मेरे पास जो हरी मिर्च होती है दोस्तों, उसे 2-4 दिन रखें तो वो लाल हो जाएगी। तो मेरे पास ये वही लाल मिर्च है, तो मैं ये डाल दूंगा और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद जो हमारा कढ़ी पकौड़ा है इस पे डाल देंगे। ये देखें लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हांडी कढ़ी पकौड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा। तो दोस्तों आपने ज़रूर ट्राई करना है। ऐसी आसान सी वीडियो देखते रहिए और बनाते रहिए, मज़े से खाते रहिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आपको ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।